आदाब, जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। ऑयल टैंकर और ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल से जम्मू और कश्मीर में पेट्रोल पंपों पर देखा जा रहा है काफी रश। हिट एंड रन कानून पर नजरसानी का किया जा रहा है मुतालबा। सूबाई कमिश्नर कश्मीर ने कहा, ईंधन का मुनासिब जखीरा है कश्मीर में दस्तयाब। लोगों से अपील, अफवाह फैलाने से करें गुरेज। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से ज़लज़ले के झटके किए गए महसूस। 11:33 पर 3.9 शिद्दत का दर्ज किया गया झटका। और श्रीनगर सनतनगर में बीएसएफ हेडक्वार्टर में पेश आया आदस्की का वाक़ा। अफसरान मेस को पहुंचा काफी नुकसान। अब खबरें तफसील से। आज जम्मू कश्मीर ऑयल एंड एलपीजी टैंक ड्राइवर यूनियन की जानिब से हिट एंड रन मामले में ड्राइवरों के लिए सजा और जुर्माना बढ़ाए जाने के मामले पर आज दूसरे दिन भी अपने एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला जारी रखा गया। एहतजाज की क़यादत करते हुए यूनियन के सदर रंजीत सिंह ने कहा है कि उनका इन एहतजाजों का सिलसिला जारी रहेगा जब तक हुकूमत उनसे मुज़ाकरात नहीं करती। आज आप देख ही रहे कि बिल्कुल रोड खुली है, तीनों डिपो के गेट खुले। हमने कोई बंद नहीं किया हुआ है, मगर कोई ड्राइवर हमारा गाड़ी भरने के लिए तैयार ही नहीं। ये कानून, काले कानून देख के बोलते हैं कि हम अपने बच्चों की रोजी रोटी हमारी चली जाएगी, हम जेल में चले जाएंगे, अपने बच्चों की रोटी कौन खिलाएगा। इसलिए उन लोगों ने कल 250-300 आदमी ने हमारे सब दफ्तर में आके चाबियाँ फेंक दी। आप देख सकते हो, अंदर जाकर चाबियाँ फेंक दी, गाड़ियाँ सब खड़ी करके वो गाड़ी चले गए। कहते हैं कि हम गाड़ियाँ नहीं चलाएंगे, जब तक कोई इसका हल नहीं निकलेगा तब तक हम गाड़ी नहीं चलाएंगे। कि ऐसा है कि ये जो हमारा धरना प्रदर्शन कल से यूनियन ऑफिस के बाहर, डिपोज के बाहर हमारा कल पूरा दिन और आज भी हमारा ये धरना प्रदर्शन कल की तरह जारी रहेगा। मैं आपको बता दूं, ये जो काले कानून लगाए गए हैं हमारे ड्राइवर्स भाई के ऊपर, वाहन चालकों के ऊपर, वो हमें कतई मंजूर नहीं है। सरकार जल्द से जल्द हमारे साथ बातचीत करे, नहीं तो ये आपको आने वाले टाइम में, आने वाले दिनों में पेट्रोल पंप्स पे और आर्मी लोकेशंस पे और भी जितनी सेंसिटिव लोकेशंस है, आपकी गैस, रसोई गैस है, एविएशन है आपका, वहाँ पे किल्लत आ सकती है। आज जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट यूनियन की जानिब से आज जम्मू में एहतजाज किया गया, जिसमें उन्होंने हिट एंड रन कानून को फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा किया है। जिसमें एसोसिएशन के सदर अजीत सिंह ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस कानून को फौरी तौर पर वापस लिया जाए, क्योंकि कोई भी ड्राइवर खुद से कोई हादसा नहीं करता। उन्होंने ऐलान किया है कि आज से तमाम तरह की मुसाफिर और कमर्शियल गाड़ियां बंद रहेंगी। पीछे तक गाड़ी खड़ी से लेकर मुझे नहीं लगता सारे भारत वर्ष के वासियों को नवे साल की बहुत बहुत बधाई है। मगर बड़ी अफसोस की गल है कि नवे साल के ड्राइवर तबके एक बड़ा गलत, एक बड़े काले कानून का जोड़ा एक सामना करना पाया। जोड़ा एक प्रपोजल हिंदुस्तान के हॉनरेबल होम मिनिस्टर जी ने एक प्रपोजल दिता है, उसका असी ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वैलफेयर एसोसीएशन कड़े शब्दों के निंदा कर दी है, क्योंकि ये प्रपोजल वो है जिथे गरीब का गला दबाने वाला काम है। ड्राइवर कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा कदे भी जान के एक्सीडेंट करे, क्योंकि उसकी अपनी जान भी उस गड्डी दे विच है, वो आप भी उस गड्डी दे विच है। ऐसा कदे भी नहीं हो सकता कि ड्राइवर जान के एक्सीडेंट करेगा। सो असी हॉनरेबल होम मिनिस्टर जी नूं ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इस जिहड़ा प्रपोजल दिता है काले कानून का, इस ते फिर तो विचार किया जाए और जो पहले का प्रावधान है
क्योंकि साडे ते इंश्योरेंस एक्ट लागू होंदा, असीं लख लख रुपए इंश्योरेंस देंदे हाँ, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए देन, ड्राइविंग लाइसेंस साडे वैलिड हैं। हाँ किसी ड्राइवर का कोई डॉक्यूमेंट कमी है, कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, साडे हिल दे ड्राइविंग लाइसेंस हैं। अगर ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड हैं और इंश्योरेंस है, डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, फिर जिहड़ा पुराना प्रावधान सी उस प्रावधान के तहत ही जिहड़ी बनदी कानूनी कार्रवाई है वो की जाए। इस नवे प्रपोजल का असीं कड़े शब्दों के विच खंडन करते हैं। ऑयल टैंकर यूनियन की हड़ताल की वजह से जम्मू के बेशतर पेट्रोल पंपों पर शदीद किल्लत है, जिससे सारिफिन को कई तरह की दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। उनके मुताबिक पेट्रोल न होने से वो अपने कामकाज पर वक्त पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि इन लोगों के मसाइल का फिल हल किया जाए ताकि आम लोगों को परेशानियां पेश न आए। चंदर, हमें दिक्कत आ रही है काम पे जाने के लिए, तेल नहीं है गाड़ी में, क्या कर सकते, कुछ नहीं, मेट्रो में जाएंगे और क्या करेंगे। तो आने चाहिए इनको, एक दो दिन अनाउंस करने चाहिए, स्ट्राइक है हमारी। सरदार कुलबीर सिंह है नाम मेरा। ਅਸੀਂ कहना चाहते हैं कि ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਵੇਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੇਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ इसके बारे नहीं सोची। तो क्या कि एकदम इन्होंने हड़ताल कर दी, बताना चाहिए ना पहले, इनको बताना चाहिए कि एक दिन दो दिन पहले हड़ताल कर बताना चाहिए, फिर ही वो काम चलेगा आगे। अब देखो बिल्कुल प्रॉब्लम पड़ गई, एकदम ही दुनिया सभी एक भड़कने लगी। यही बात है, इनको पेट्रोल आना चाहिए फिर ही काम शाम चलेगा। सप्लाई नहीं हो पा रही थी, वो तो है जी, क्या करेंगे, परेशानी तो है, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, जहाँ खत्म होगा बंद कर देंगे, क्या करेंगे। श्रीनगर जिले में भी ऑयल टैंकर यूनियन की हड़ताल की वजह से पेट्रोल पंप्स पर लंबी कतारें नजर आईं। यह हड़ताल मरकज की जानिब से हालिया दिनों में हिट एंड रन के मामले में सजा और जुर्माना बढ़ाए जाने के मामले में की गई है। वादी के बेशतर पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल के लिए लंबी कतारें नजर आ रही हैं। वहीं पेट्रोल पंप मालिकान के मुताबिक फिलहाल उनके पास वाजिब जखीरा दस्तयाब है, मगर अब हर कोई टैंकी फुल करवा रहा है, जिससे डीजल और पेट्रोल में किल्लत हो सकती है। क्या है? फयाज अहमद हूँ सदाबहार सब स्टेशन से। ये क्राइसिस कल लगभग 1 से हुई है, तो ये टैंकर ड्राइवरों की स्ट्राइक है। टैंकर ड्राइवर सारे जम्मू में भी और श्रीनगर में भी ये ना स्ट्राइक पर चले गए। जब तक हमें पीछे से सप्लाई नहीं आएगी हम ना सप्लाई दे नहीं सकेंगे। आपके पास कितनी सप्लाई अभी मैसर है और कितनी हमारे पास ठीक ठाक है, लेकिन सब ना ये ना फुल टैंक कर रहे हैं। नहीं तो हमारे पास कम से कम 4-5 दिन की क्या स्टॉक था, तो स्टॉक की जो कि ये सब फुल टैंक कर रहे हैं, इसकी वजह से मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन का रहेगा, बस एक दिन का। तो ये मुझे बताइए कि क्या गवर्नमेंट से कुछ अपील करेंगे आप? यही कि जो इनकी ये डिमांड है, जो अगर इनकी कोई जेन्युइन डिमांड है वो पूरी करेंगे तो स्ट्राइक ऑफ हो जाएगी। दाऊद साहब क्या वो तो या खतरनाक पेट्रोल जबरदस्त कूत टाइम गो प्यारा लगभग 1 घंटे खंड अड़ घंटे बाद आयो क्या वो तुम गवर्नमेंट साथ मतलब वही अस खतर जान ये ऑर्डर पे तुम वापस कर ज्यादा पता क्या, मगर अगर अम प्रॉब्लम ऑर्डर कर डिफ्यूज सही तीर मज कूत टाइम गो प्यारा 1 घंटे। चलो बहुत अच्छा। ट्रक ड्राइवर्स का है, उसकी वजह से ये सारा टर्मोइल जो है देखा जा रहा है, क्या कहेंगे इसके लिए आप? जी मैं चाहता हूँ कि पेट्रोल जल्द से जल्द खुले, लोगों को प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू। गवर्नमेंट शुड हैव टू टेक बैक दिस ऑर्डर। जी ये वापस लेना चाहिए गवर्नमेंट को ऑर्डर, ड्राइवर्स को और प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से आप? सर मैं बांडीपुरा हाजिन से हूँ हाँ। और मैं तकरीबन सुबह 7 बजे निकला है
जिस पंप पे मैं पहुंचा है तो वहाँ पे तो हर जगह पे भीड़ थी तेल की। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को ये ऑर्डर वापस लेना चाहिए। ये कितने पंपों तकरीबन मैं 6 पंपों पे पहुंचा हूँ। 6 पंपों पर ऐसी भीड़? ये सातवां ऐसी ही भीड़ थी सर, हर जगह पे। यानी कि पिछले कई घंटों से आप लाइन में हैं? तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे मैंने घर से। आप गवर्नमेंट से कुछ कहेंगे आप? नहीं, बस ये कि गवर्नमेंट को ये कहना चाहता हूँ कि ये ऑर्डर वापस लीजिए, क्योंकि हमें थोड़ी दिक्कत हो रही है। कश्मीर के सूबाई कमिश्नर विजय कुमार भदौरी ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि वो गाड़ियों और बोतलों के जरिए पेट्रोल पंप पर भागकर खौफ व हरासा पैदा न करें। उन्होंने कहा है कि वादी कश्मीर में तकरीबन 1 माह का पेट्रोल, डीजल, मिट्टी के तेल और एलपीजी का काफी जखीरा मौजूद है। मीडिया से खुसूसी बातचीत करते हुए डिविजनल कमिश्नर विजय कुमार भदौरी ने कहा है कि पेट्रोल पंपों पर गाड़ियों और बोतलों के साथ पेट्रोल के लिए जमा होने वाले लोग खौफ व हरासा का बास बन रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल, डीजल, मिट्टी के तेल और एलपीजी की कोई भी कमी नहीं है। उन्होंने कहा है कि हमारे पास कश्मीर में पेट्रोल और एलपीजी समेत तकरीबन 1 माह के लिए जरूरी अशिया का काफी जखीरा दस्तयाब है। माध्यम से मैं सबको बताना चाहता हूँ भाई, डेली जब हमारी आंख खुलती है ना, तो उसमें आज मेरी स्टॉक पोजीशन क्या है, सबसे पहले वो मैसेज में देखता हूँ। और उसमें ना केवल पेट्रोल बल्कि उसके अलावा डीजल, एलपीजी, केरोसिन या हमारा जो अनाज, उसकी हमारी क्या स्थिति है, पावर की क्या स्थिति है, कितने ट्रांसफार्मर एक दिन में बदल दिए गए हैं, कितने ट्रांसफार्मर भी खराब है, तो उसको सुबह सुबह सबसे पहले वही मैसेज देख के एनालिसिस होती है। तो इसकी डेली बेसिस पे मैं आपसे कहता हूँ मॉनिटरिंग होती है। ये आपको पता है कि नेशनल वाइड स्ट्राइक जो कॉल की गई थी उसका इम्पैक्ट हमारे यहाँ पे भी हुआ है, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो हमारे यहाँ हुआ है वो लोकल ट्रांसपोर्टेशन पे हुआ है। मेरी वैली में आज की डेट में डिपोज में 21 डेज डीजल अवेलेबल है, 24 डेज पेट्रोल अवेलेबल है, 21 डेज से ज़्यादा मेरे पास एलपीजी सारी अवेलेबल है। इन्होंने स्ट्राइक 3 दिन के लिए कॉल की थी, आज दूसरा दिन है। कल जो इन्होंने, अगर गोइंग बाय देयर वर्ड्स, कल वो तीसरा दिन होगा। फिर भी वी आई एम मॉनिटरिंग विद द कंसर्न, जितने भी हमारे आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनके साथ अभी मैंने मीटिंग की है। साथ में उसको ये भी हमने देखा है कि अभी क्या स्थिति है। पैनिक या घबराने की जरूरत नहीं है। इस पे हम जो नेसेसरी जो डिपोज पे अगर हमें कोई एक्शन लेना पड़ेगा तो उस पर भी हम बिल्कुल कोताही नहीं करेंगे। अगर मुझे लगेगा, एडमिनिस्ट्रेशन को लगेगा कि अब इतने सहन करने से ज़्यादा हो गया है, तो फिर वी हैव बाउंड टू टेक एक्शन। हम अपने लोगों को सफ़र तो नहीं करने देंगे, क्योंकि यहाँ सर्दी, आप पता है चिल्ले कलान का समय चल रहा है, डीजल, ये डिफेंस फोर्सेस यहाँ पे है, सारी फोर्सेस है, तो उसमें हम इतना ज़्यादा हम रिस्क तो नहीं लेंगे। हालांकि आपके माध्यम से जो ट्रांसपोर्ट यूनियन है उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि द मैसेज दे वांटेड टू गिव वो उन्होंने अपना दे दिया है। सो नाउ इट्स अ हाई टाइम टू। जिला श्रीनगर के सुन्नतनगर में वाक़ा बीएसएफ हेडक्वार्टर में आज आतशबाजी का एक होलनाक वाक़ा पेश आया है, जिसमें ऑफिसरान की मेस को काफी नुकसान पहुंचा है। वाक़े की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, जिसने आग को मजीद फैलने से रोका है। वाक़े में फिलहाल किसी किस्म के जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। क्या करना है आगे जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आज जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। कौमी मरकज बराए सेस्मोलॉजी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में रिएक्टर स्केल पर 3.9 शिद्दत के जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। इत्तलात के मुताबिक ये जलजिला सुबह 11:33 पर महसूस किया गया है। फिलहाल इस वाक़े में किसी किस्म के जान व माल के नुकसान की कहीं से कोई इत्तला नहीं है। डायरेक्टर ज़राअत कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल की सरबराही में महकमे के नफाज की एक टीम ने कुलगाम जिले के मुख्तलिफ मकामात पर कीड़े मार अद्वियात और खाद के डीलरों, तकसीमकारों का अचानक मुआयना किया है। मुआयने के दौरान जिला कुलगाम के
लाडगो इलाके में महकमा ज़राअत इन्फोर्समेंट विंग ने तकरीबन 400 थैले गैर जायज खाद को जब्त किया है। डायरेक्टर ज़राअत कश्मीर ने बताया है कि हम खित्ते के किसानों को खाद, कीड़े मार दवा के बीज की दस्तयाबी को यकीनी बनाते हैं। उन्होंने कहा है कि मुकर्ररा असूलों की खिलाफ वर्जी करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने मुतल्लिका डीलरों से भी कहा है कि वो जाली गैर रजिस्टर्ड अदानों के कारोबार में मुलव्वस होने से बाज रहें और इस बात को यकीनी बनाएं कि किसानों को सिर्फ हकीकी चीजें ही दस्तयाब हों। आराम से करो। पूरे भाई इसका यहाँ पे माल है सर, बनाइए बनाइए। आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में हमारे जो फार्मर हैं 70% से ज़ायद लोग जो हैं वो डायरेक्टली एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ मुंसलिक हैं, और इस 70% लोग में से 90 से 95% लोग वैसे हैं जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हैं। एक साइड से पॉपुलेशन प्रेशर है, उसी कम ज़मीन से ज़्यादा पैदावारी के लिए हमारी यूनिवर्सिटीज़, डिपार्टमेंट्स, चाहे वो एग्रीकल्चर हो या उसके अलाइड सेक्टर हो, कोशिश कर रहे हैं कि हमारे किसान जो हैं, जो खेती के साथ दिन रात जूझते रहते हैं, कि अच्छे तरीके से काश्तकारी करें और अपने परिवार की रोज़ी का ज़रिया भी बने और वैसी इनकम भी उनकी हो कि जहां उनको कुछ इस काश्तकारी से फ़ायदा मिले। लेकिन समाज के अंदर कुछ वैसे लोग हैं जिनको बहुत बार वार्निंग देने के बावजूद भी वो अपनी गलत हरकतों से बाज नहीं आते। जैसा कि आपने देखा होगा कि दिसंबर के महीने से हमारी यहाँ पे मैक्सिमम स्टॉकिंग जो है, चाहे वो खाद की हो चाहे वो केमिकल्स की हो, वो बड़े पैमाने पे होती है। और ये स्टॉकिंग इस लिहाज से भी होती है कि इसकी टेस्टिंग के लिए इनको एक पीरियड दिया जाता है कि जिस वक्त किसान चाहे रबी क्रॉप में टॉप ड्रेसिंग के लिए या आने वाला जो खरीफ सीजन है उसके बीच में बेसल ड्रेसिंग के लिए इस खाद का इस्तेमाल करते हैं। या हमारी जो हार्टिकल्चर की इंडस्ट्री है वहाँ पे कुछ अद्वियात जो हमारी यूनिवर्सिटी रिकमेंड करती है कि उन अद्वियात को भी टेस्टिंग करके किसान तक पहुँचाया जाए ताकि वो मेयार के मुताबिक हों। लेकिन सब कुछ एजुकेट करने के बजाय, अवेयरनेस कैंप लगवाने के बावजूद भी कुछ लोग जो हैं वो समाज के इन लोगों के साथ जो हमारे जिंदा रहने का असबाब है उन लोगों के साथ खिलवाड़ करते हैं। जिसकी एक मिसाल आपके सामने ये पीछे 400 बैग जो हैं, ये एक स्पेसिफिक इनपुट जो जनरेट मैंने की उसके मुताबिक रात भर मेरे लोग यहाँ पे लगे रहे। पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट का एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला आज 557वें दिन भी जारी रहा, जिसमें वो हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि उनकी खिदमत को मुस्तकिल किया जाए। एहतजाज कर रहे मुलाजमिन के मुताबिक उन्हें जो तनख्वाह दी जा रही है उसमें उनके लिए घर के अखराजात को पूरा करना मुमकिन नहीं है और यही वजह है कि उनके बच्चों की तालीम भी अब बुरी तरह से मुतासिर हो रही है। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी से अपील की है कि उनके इस मसले का हल करने के लिए वो ज़ाती मदाखलत करें। रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो, पेंडिंग वेजेस रिलीज करो, एसआरओ चोन लागू करो, लागू करो, लागू करो, एसआरओ चोन लागू करो, लागू करो, लागू करो। सालमो एलजी साहब, राजेंद्र सिंह ताज, मेंबर पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट जम्मू प्रोविंस, आज हमारे धरने प्रोटेस्ट को जो 22 जून 2022 को शुरू हुआ था, 2023 का नया साल भी हमने यहीं चढ़ाया और 2024 का नया साल भी हमने यहीं चढ़ाया। एडमिनिस्ट्रेशन जो एलजी साहब या उनके तमाम अधिकारी ये कहते हैं कि हम नया जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 के बाद बना रहे हैं, या अमित शाह जी लोकसभा में कहते हैं या प्रधानमंत्री जी कहते हैं, लेकिन हमारे लिए जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 से पहले ही वैसा ही था, उसके यूटी बनने के बाद ही वैसा रहा। और अगर आज सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक है, लेकिन हमारे लिए ये बिल्कुल भी सेम है जो पहले था, आज भी हमारा शोषण बदस्तूर जारी है। हम आपके माध्यम से अपने तमाम डेली वेजरों को ये आह्वान करते हैं, अपील करते हैं कि आप लोग आने वाले बड़े प्रोग्राम की तैयारी जो हमने की है उसके लिए तैयार रहिए, क्योंकि पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं का जो नारा हमने 557 दिन पहले दिया था, हम उस पर अड़ेंगे और बगैर पॉलिसी हम लोग घर जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि यह हमारा जायज़ हक है। हमारे बच्चे बगैर एजुकेशन के स्कूल से निकाले जा रहे हैं, बच्चों को खाना नहीं दे सकते 9000 में। सरकार की तरफ से बार बार अपील ही क्या दिया, हमें टाइम दीजिए, टाइम देते देते
आज 600 दिन के करीब होने लगे। बीजेपी अक़लियती मोर्चा के नए नामजद नायब सदर और प्रभारी कुलगाम नजीर अहमद गनई का लोगों ने खैर मकदम किया है, जिसमें जिला भर से कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। इस मौके पर जिला सदर जसपाल सिंह, जनरल सेक्रेटरी मकबूल गनई भी इनके हमरा थे। नजीर गनई ने कहा है कि लोगों को जम्मू व कश्मीर में आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात के लिए तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि हम अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी सीट से अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेंगे। यहाँ कोई कंपेनिंग का आती ने कम कलील वक्त में दूसरी जिम्मेदारी अता की है। जोरदार तालियां। सरबंदी के बाद नजीर अहमद गनई साहब को शाल से नवाजा जा रहा है। जोरदार तालियां। मंजूर अहमद वानी गुलदारा आम आदमी के साथ एक छोटे बच्चे के साथ भी और जोरदार तालियों से स्वागत होगा। गनई साहब एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाए चंद मामला पार्टी क्यादत आम इंसान को फायदा पहुंचना चाहिए। ऐसे नहीं होता और एक फर्क होती है। गणेश शाल तक आऊँ मेहरबानी करती पार्टी के जाने काफी औजार जो मेरे यहाँ आए थे, हमारे बहनें आए थे, हमारे माएँ आए थे। अदा करना चाहता हूँ कि इस सर्दी के मौसम में आज चले कला पार्टी के जाने का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज जो प्रोग्राम है मेरी पार्टी, मैं पहले डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था यहाँ, अब मुझे पार्टी ने बहुत जिम्मेदारी दी थी माइनॉरिटी मोर्चा जेएंड के वाइस प्रेसिडेंट और इंचार्ज कुलगाम का भी, डिस्ट्रिक्ट कुलगाम पार्टी ने जिम्मेदारी दी। तो इंशाल्लाह वो लोग आज वेलकम करने के लिए आए थे। और आपको पता है कि मैंने भारतीय जनता पार्टी इंशाल्लाह यहाँ काफ़ी मजबूत हो रहे दिन लोग यहाँ आए थे और मैं खासकर इनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और जो पार्टी मजबूत हो जाती है और जो आने वाले सबको बोलता हूँ कि आप तैयार रहो और पार्लियामेंट इलेक्शन आने वाले है जो अनंतनाग राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी इंशाल्लाह हम जीत कर ले लेंगे। आपने देखा कि मैं कहाँ कहाँ पहुँच गया, फार फलंग आ रहे हैं, आपने वीडियो देखी थी। मैं आज दिन ब दिन हर जगह यूथ ज्वाइन कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी और ये यही इसलिए भारतीय जनता पार्टी क्योंकि ये गरीबों की पार्टी है। आपने देखा कि नरेंद्र मोदी जो सेंटर से काफ़ी स्कीमें आए थे जो आज तक हमने देखा ही नहीं है, जो काफ़ी विश्वकर्मा जो स्कीम थी और उसमें भी काफ़ी गरीबों को फ़ायदा आए थे और हम उस गुजारिश करते हैं इसी सेंटर में अपने नाम दर्ज करो और इस वक्त जिन सेंटर स्कीम में आए थे उनका फ़ायदा उठा। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। स्कीम्स मिलेंगी सर। 5% से लेके 45% तक का डिस्काउंट तो आपको मिलने ही वाला है और साथ में बाय वन गेट वन की भी स्कीम्स आती रहेंगी और जो चीज़ें लुभावनी रहती हैं लोगों के लिए, लीडर्स के लिए भी साथ में, तो ये एक सुनहरा मौका है जो आप मौका ना चूकें और फटाफट से आगे विजिट कीजिए। हमारा आने वाला है उसका काउंटर हमने लगा दिया ऑलरेडी, डिस्काउंटेड मिलेगा और बहुत सारे मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ से दिए जाएंगे। दिवाली ऑफर अभी चले हुए हैं, दिवाली ऑफर स्टार्ट हो चुका है। मेरी यही अपील है, आए एक बार समझें, मार्च की विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फायदा उठाएं। पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी, जी हाँ, सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि बच्चे यहाँ पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और वही बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना अहम योगदान देने हेतु ही इसे शहर के बीचों बीच कच्ची छौनी में खोला गया है। अगर आप दाखिला लेना चाहते हो तो 9419605559 पर संपर्क करें। 20 घंटे सातों दिन पल पल की खबर से कराते हैं आपको बाखबर। चाहे जाहिज खबर वातना समाजी, सियासी या सकाफती। मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा।
आदाब नाजरीन, JKAC में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ सैयद कासिम काशानी, सफर का उर्दू खबरनामा लेकर हाजिर। हर एक छोटी बड़ी खबर पे रहती है हमारी नजर। एंड एवरी रीजन इज माइन। जम्मू कश्मीर की हर समस्या पे JKAC की पहली नजर। हम पहुंचाते हैं आप तक हर खबर, हर सच्ची और पक्की खबर, क्योंकि हम हैं JKAC। PDP सरबराह का आज जिला हंदवाड़ा का दौरा, कई कारकुनान और लीडरान से की मीटिंग। गाजीगुंड से लेके करनाल, जम्मू से लेके कटरा तक, बानिहाल से लेकर पठानकोट तक रहती है हमारी। आदाब नाज़रीन, JKAC उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं JKAC न्यूज और मैं हूँ आपके साथ ट्विंकल। हम करवाएंगे आपको जिला पुलवामा की हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर। खबर हो कश्मीर की, खबर हो जम्मू सूबे की, या फिर खबर हो चिता चिनाब या पीर पंचाल। सबसे पहले आज की अहम खबरों पर एक नजर डालते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा गली गली बस्ती बस्ती खालिद मुंतजर JKAC शालगाम अनंतनाग। उर्दू खबरनामे का आज का शुमारा लेकर रियाज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। हर नगर हर पहर। नमस्कार, JKAC न्यूज परिवार की तरफ से सभी दर्शकों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूँ सरबजीत कौर। JKAC पर देखिए हर खबर। अनंतनाग पार्लिमानी नशिस्त के लिए 3 महलों में होने वाली पोलिंग के पहले मरहले के तहत डाले गए वोट। खास से आम तक, सुबह से शाम तक हर खबर की होगी बात हमारे साथ। न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ विनोद सैनी। अब समाचार विस्तार से। जम्मू में कल से आपके साथ उपमा शर्मा। न्यूज अपडेट में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। का एतमाद हमारी काविश है, एक सुनहरे कल का जाम है। प्रोग्राम एक मुलाकात में आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आपके चैनल के थ्रू मुझे यकीन है कि ये बात आवाम तक भी पहुँचेगी, गवर्नमेंट तक भी पहुँचेगी। जरूरत इस चीज़ की है कि गरीबों का हक न मारा जाए, गरीबों को उनका हक दिया जाए। आवाम के दिल की आवाज़ JKAC। आज हमारे साथ शामिल प्रोग्राम है अतहर मनीगामी। अतहर साहब, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, अभी तक खबर लेकर मैं हूँ आपके साथ रिचा चंदन। खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर अभी तक की सुर्खियों पर। मैं हूँ तारिका महाजन और आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू और कश्मीर से पल पल की खबरों के लिए बने रहे JKAC के साथ। तो जम्मू कश्मीर की 25 बड़ी खबरों को तेज रफ्तार अंदाज में लेकर मैं हूँ आपके साथ रिचा चंदन। इन खबरों को आपसे करवाएंगे रूबरू सिर्फ 5 मिनट में। तो आइए फटाफट अंदाज में डालते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों पर। स्वागत है आपका JKAC न्यूज में। मैं आपके साथ आंचल शर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं कश्मीर की प्रमुख सुर्खियों पर। आज को गुजरित खबरों को शुमारे लोग हाजिर है जमात अली बानिया वे पेश है पहले खास खास खबर। नाज़रीन आदाब, गुजरित खबरों को आज को शुमारे ले गया था। मेजबान मोहम्मद लतीफ अकला हाजिर है। तो उनकी बड़ी अच्छी देखभाल होगी, जिसका पता चला रही है। सबसे बड़ा प्रश्न तो उनसे JKAC न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जापान और लद्दाख के बाद अब जम्मू में भूकंप के झटके। रिएक्टर स्केल पर 3.9 रही तीव्रता। PHE एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट द्वारा आज 557वें दिन भी किया गया विरोध प्रदर्शन। मांगे पूरी करने की अपील। कृषि निदेशक चौधरी मोहम्मद इकबाल की अध्यक्षता वाली प्रवर्तन टीम ने कुलगाम जिले में नकली उर्वरकों के बैग किए जब्त। कहा कि निर्धारित मानदंडों के उल्लंघन से सख्ती से निपटा जाएगा। ऑल JNK ऑयल एंड LPG टैंक ट्रक ड्राइवर यूनियन जम्मू द्वारा किया गया विरोध प्रदर्शन। लागू किए गए कानून को वापस लेने की अपील। अब समाचार विस्तार से। आज सुबह जम्मू में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.9 दर्ज की गई है।